मित्रों, क्या आपने विश्वामित्र के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, वही विश्वामित्र जो भगवान राम को यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। वही विश्वामित्र जिनकी तपस्या स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने भंग कर दी थी। क्या आप जानते हैं, इनका शिष्य त्रिशंकु मरने से बहुत डरता था। वह सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। विश्वामित्र ने उसे अपने तपोबल से सशरीर स्वर्ग भेज भी दिया था, परंतु इंद्र ने उसे वापस नीचे फेंक दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने तपोबल से एक दूसरे स्वर्ग की रचना करके त्रिशंकु को वहां का राजा बना दिया था। केवल विश्वामित्र ही नहीं, ऋषि पराशर, शुक्राचार्य जैसे प्राचीन काल में बहुत से ऐसे ऋषि थे जो अपने तपोबल से एक अलग दुनिया बनाने में सक्षम थे। परंतु आधुनिक समय में यानी कलयुग में ना कोई वैसे ऋषि हैं, ना मुनि हैं और ना ही कोई विश्वामित्र या शुक्राचार्य जैसे तपस्वी हैं। फिर भी एक कलयुगी बाबा ने विश्वामित्र जैसा ही कारनामा कर दिया है। ये एक ऐसा कारनामा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कलयुगी बाबाओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अर्थात जो आचारहीन है, वेद मार्ग के छोड़े हुए हैं, कलयुग में लोग उसे ही ज्ञानी और वैराग्यवान समझेंगे। जिनके बड़े बड़े नाखून और लंबी लंबी जटाएं हैं, लोग उन्हें ही तपस्वी समझेंगे। आपने आज तक न जाने कैसे कैसे बाबा देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कलयुग में दूसरी कोई मिसाल ही नहीं है। जिस तरह विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बना दिया था, उसी तरह इस बाबा ने अपने शिष्यों के लिए बनाया है एक दूसरा देश। जी हाँ मित्रों, शायद आपको विश्वास ना हो, पर यह सच है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है यह बाबा और कहाँ इनका बनाया हुआ है ये देश, जो एक हिंदू राष्ट्र है, जो शायद दुनिया में पहला हिंदू राष्ट्र है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम या हमारा चैनल किसी अपराध या अपराधी का समर्थन नहीं करता, ना ही हम विश्वामित्र जी की तुलना कर रहे हैं किसी से। हमारा उद्देश्य हिंदू धर्म से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाना भर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस बाबा के बारे में आप सबको बताने वाले हैं, उसे भारत सरकार ने भगौड़ा घोषित कर रखा है। जी हाँ मित्रों, यौन शोषण के इल्जाम में घिरे जिस बाबा को हिंदुस्तान की पुलिस ढूंढ रही है, वह भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर अपना एक नया देश बनाए बैठे हैं और उस देश के वही स्वामी हैं, वही राष्ट्रपिता है, वही भगवान है। और इनका नाम है ए राजशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद जी महाराज। यौन शोषण मामले में 2018 में जमानत मिलने के बाद ये बाबा भारत छोड़कर चले गए थे और वर्ष 2019 में आरोपी नित्यानंद ने अमेरिका के इक्वाडोर के पास एक टापू खरीदकर उसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। नित्यानंद ने कैलासा.org वेबसाइट बनाई और इसके जरिए संदेश दिया कि दुनिया भर के प्रताड़ित हिंदू यहाँ आकर रह सकते हैं। इस वेबसाइट पर यह बताया गया है कि इस देश का नाम कैलासा है और यह इक्वाडोर के पास स्थित है। यह बिना सीमाओं का देश है। यह देश उन हिंदुओं के लिए है जो किसी भी देश में प्रताड़ित हैं या निष्कासित कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि यह दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र है। कैलासा अभियान की शुरुआत अमेरिका में हुई और इसकी अगुवाई हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय कर रहा है। यह देश दुनिया भर के सताए हिंदू और हिंदू बनने के इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है। यहाँ कोई जाति, नस्ल या समुदाय का भेदभाव नहीं है। सभी लोग यहाँ शांति से रह सकते हैं और रह भी रहे हैं। वेबसाइट पर बताया गया है कि यह देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यहाँ का अपना राष्ट्रीय ध्वज भी है, जिसे वृषभ ध्वज कहा जाता है। इस ध्वज में भगवान शिव के वाहन नंदी के साथ नित्यानंद भी नजर आ रहे हैं। इस नए देश के लिए पासपोर्ट से लेकर देश के संपूर्ण संविधान और कानून की भी रूपरेखा तय हो गई है। मित्रों, आपको यह बता दें कि कैलासा कोई आश्रम या अड्डा नहीं, बल्कि ये अपने आप में ही पूरा राष्ट्र है। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र, जिसका अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान है, अपनी सेना और अपनी करेंसी है। इस देश या टापू के लोकेशन के बारे में कोई जानकारी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। नित्यानंद ने वेबसाइट के जरिए जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक कैलासा नामक इस देश का राष्ट्रीय पशु भगवान शिव का वाहन नंदी है। इस ध्वज पर नित्यानंद को भगवान शिव के अंदाज में दिखाया गया है और नंदी जी उनके सामने बैठे हैं। यहाँ का राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पक्षी सारवम तथा राष्ट्रीय पेड़ बरगद को रखा गया है। इस देश का अपना रिजर्व बैंक भी है। इस देश की अर्थव्यवस्था इस तरह तैयार की गई है जो पूरी तरह हिंदू धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। इस देश की इकोनॉमी किस तरह होगी, इसका राज फिलहाल नित्यानंद के सीने में ही दबा है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह भारत के तमाम अपराधी विदेशों में जाकर आज भी सुरक्षित हैं, उसी तरह नित्यानंद भी कहीं किसी देश में छुपकर रह सकता था। आखिर उसने टापू खरीदकर ये देश क्यों बनाया? और इस सवाल का जवाब नित्यानंद के पास ही है। फिलहाल जो जानकारियां मिली हैं, उनसे तो यही पता चलता है कि दुनिया भर में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को शरण देने के लिए ही कैलासा राष्ट्र का निर्माण किया गया है। जानकारी के अनुसार यहाँ शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी सेवाओं को बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी, तमिल और संस्कृत है और इनमें भी संस्कृत राष्ट्रीय भाषा है।
हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी ने टापू खरीदा हो। इससे पहले भी कई लोग अलग अलग जगहों पर टापू खरीद चुके हैं, परंतु देश किसी ने भी नहीं बनाया। अब अगर नित्यानंद की कोशिश कामयाब हो गई तो देश से भागने वाले भगौरों को एक नया ठिकाना मिल जाएगा। खैर, हमारे वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना था। हम किसी भी तरह के अपराधी का समर्थन नहीं करते। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।